याद रखिए कि आपकी शुरुआत के समय में मुख्यमंत्री जी को कितने ताने सुनने पड़े थे। उन्होंने भी अपने योग्यता और मेधा का परिचय दे दिया है सक्षमता परीक्षा पास करके। इसके बहिष्कार का निर्णय क्या क्या निर्णय हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार का बखान करना शुरू कर दिया। दरअसल आज लाखों शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इस दौरान स्टेज पर जब पूर्व शिक्षा मंत्री लोगों को संबोधित कर रहे थे, वो सीएम नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांधने लगे। क्या कुछ कहना था पूर्व शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का, पहले आप वो सुन लीजिए। से सरकारी शिक्षक में आप हमारे सभी साथी शिक्षक हैं। सबसे तो पहले मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही सरकार और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि इन्होंने यह एक निर्णय बड़ा ही दूरगामी प्रभाव वाला लिया था, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का काफ़ी एक महत्वपूर्ण कदम भविष्य में माना जाएगा। और मुझे कुछ विशेष प्रसन्नता इसलिए भी है कि इस विभाग का जिम्मा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय के लिए मुझे भी दिया था और बहुत सारे फैसले मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उस समय शिक्षा विभाग ने लिए थे, जिसमें एक जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षकों की नियुक्ति है, आप लोगों के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन करके आपकी सेवा को सरकारी सेवा बनाई जा सके, ये सारे फैसले उस वक्त हुए थे। इसलिए कुछ अतीत की स्मृतियां भी अनायास उभरती हैं कि आप याद करिए, आपकी सेवा की शुरुआत हुई थी जब बिहार में सुशासन की शुरुआत श्री मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुई थी। उसी समय से आपके सेवा की शुरुआत हुई थी जब शिक्षकों की लाखों रिक्तियां वर्षों से पड़ी थी और मुख्यमंत्री जी ने विशेष अभियान चलाकर शीघ्र नियुक्ति के लिए और विशेष अधिकार पंचायतों को देकर, नगर निकायों को देकर आपकी नियुक्तियां कराई थी और आपकी सेवा प्रारंभ हुई। उसके बाद से आपने इच्छा जाहिर की, मांग की कि हमको सरकारी सेवक घोषित करिए। मुख्यमंत्री जी ने बड़े सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार किया, इसलिए कि मैं साक्षी हूँ, उस समय विभाग का जिम्मा मेरे साथ और इन्होंने कहा कि ऐसे करना उचित नहीं होगा और एक सक्षमता परीक्षा ले ली जाए। आप याद करिए, सक्षमता परीक्षा के बारे में कितनी भ्रांतियाँ फैलाई गई। इसके बहिष्कार का निर्णय क्या क्या निर्णय हुआ था, लेकिन आज यही मौका है कि आप जो नियोजित शिक्षक थे, उन्होंने भी अपने योग्यता और मेधा का परिचय दे दिया है सक्षमता परीक्षा पास करके, और ये अपनी योग्यता और मेधा को साबित करने का अवसर मुख्यमंत्री जी ने आपको उपलब्ध कराया और आज अब आप योग्य और मेधावी शिक्षक के रूप में सरकारी शिक्षक बन रहे हैं। इसलिए विशेष रूप से आपको शुभकामनाएं हैं। और याद रखिए कि आपकी शुरुआत के समय में मुख्यमंत्री जी को कितने ताने सुनने पड़े थे। कहा गया कि जिसको OI नहीं आता है उसको शिक्षक बना दिया है, जिसको कुछ नहीं आता है वो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, और वही लोग हरियाली आंसू बहा के कभी कभी आपको बहकाने, बड़गलाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हम तो यही कहें कि भाई मुख्यमंत्री जी ने ही आपकी सेवा का पौधा लगाया है, और जो भावना मैंने मुख्यमंत्री जी की देखी है कि आपके इस सेवा का पौधा जो इन्होंने लगाया था उसको सूखने या बर्बाद होने की तो बात छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री जी की इच्छा रहती है कि ये पौधा कभी मुरझाने भी नहीं पाए। इसलिए मुख्यमंत्री जी हमेशा सजग रहते हैं और इसी का नतीजा कि समय समय पर आपका जो नियत वेतन था उसमें भी लगातार वृद्धियां हुई थी और फिर आज आप सरकारी सेवक बन रहे हैं।
तो अंत में आप सबको शुभकामनाएं देते हुए हम यही कहेंगे कि आपकी कामना सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने पूरी की है। आज से आपकी सेवा का और सेवा शर्तों का रूपांतरण हो रहा है, जिसकी मांग आपने की थी। सरकार ने आपकी कामना इच्छा पूरी की है। अब सरकार और समाज की जो आपसे अपेक्षाएं हैं वो आपसे पूरी करना आपको लाजमी है, आपका दायित्व है। इसलिए उसी को पूरा करने के लिए हमने आपको शुभकामनाएं दी है और अंत में यही कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ही किया था, यही किए हैं और यही करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए आप सरकार और अपने शिक्षण कला के प्रति निष्ठा बनाए रखिए। भविष्य भी आपका सुरक्षित रहेगा जब तक हम लोगों के मुख्यमंत्री जी सुरक्षित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था पूर्व शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का। देखिए, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने न सिर्फ सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की है, बल्कि ये तक कह दिया कि बिहार के सीएम ने यानी कि नीतीश कुमार ने जो शिक्षकों के लिए किया है वो आज तक किसी भी मंत्री ने नहीं किया होगा। तो विजय चौधरी का बयान हम आपको सुना रहे थे। क्या कुछ कहना था विजय चौधरी का सीएम नीतीश कुमार को लेकर, और जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हुआ उसमें क्या कुछ कहते नजर आए, ये आपने साफ तौर पर सुना। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।